पता है, दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ धुंधले तो हो गए, लेकिन उनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जो एक अजीबी भाषा में लिखी है। समंदर की गहराइयों में मिला हजारों साल पुराना एक कंप्यूटर और ऐसे पत्थर जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास के कुछ भूली बिसरी गलतियां हैं, या फिर ये एक ऐसा सच है जिसे समझने के लिए हम इंसान अभी तैयार ही नहीं हैं। तो चलिए मेरे साथ चलिए एक ऐसे सफर पर जहां हम दुनिया के इन सबसे रहस्यमयी राजों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी पूरी तरह समझ नहीं सकते। ये वो चीज़ें हैं जिनमें प्राचीन दुनिया का ऐसा ज्ञान छिपा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम सच में कितने एडवांस्ड हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है 1912 में। एक बुक डीलर को इटली की एक पुरानी मोनेस्ट्री से एक किताब मिलती है। ये है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब, जिसे पिछले 100 सालों से बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। अब जरा इसके अंदर की दुनिया देखिए, ये सच में कमाल है। इसमें एक ऐसी भाषा है जो दुनिया की किसी भी सभ्यता से मेल नहीं खाती। इसमें ऐसे ऐसे पौधों के चित्र हैं जो धरती पर कहीं उगते ही नहीं। और सबसे अजीब, इसमें कुछ औरतें दिखाई गई हैं जो किसी हरे रंग के लिक्विड में नहा रही हैं और उनके आसपास ट्यूब्स और पाइप्स बने हुए हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अनजानी टेक्नोलॉजी का कोई पुराना स्केच हो। तो आखिर ये है क्या? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद औरतों की सेहत पर एक पुरानी गाइडबुक हो सकती है, लेकिन दूसरे कहते हैं कि ये तो बस पैसा कमाने के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। पर सवाल ये है कि आखिर कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा एक झूठी किताब बनाने के लिए जिसमें इतनी मुश्किल भाषा और इतने सिस्टमैटिक चित्र हों? तो एक अनपढ़ी किताब से अब हम चलते हैं एक ऐसी मशीन की तरफ जिसे उस जमाने में बनाना लगभग नामुमकिन था। साल 1901 में गोताखोरों को एक पुराने ग्रीक जहाज के मलबे से जंग लगा हुआ धातु का एक टुकड़ा मिला। ये था एंटीकाइथेरम मैकेनिज्म। पहले तो सबको लगा कि यह बस एक बेकार टुकड़ा है, लेकिन जब इसका एक्सरे किया गया तो सब हैरान रह गए। इसके अंदर 37 छोटे छोटे कांसे के गियर थे, बिल्कुल एक मॉडर्न स्विस घड़ी की तरह। ये मशीन सिर्फ सूरज और चांद की चाल ही नहीं बताती थी, बल्कि दशकों पहले ही ये भी बता सकती थी कि अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, और तो और ये ओलंपिक गेम्स की तारीखें भी ट्रैक कर सकती थी। तो सोचने वाली बात तो ये है कि अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो बाकी दुनिया को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला, और फिर अचानक ये ज्ञान गायब कैसे हो गया? अच्छा, तो छोटी छोटी चीजों से अब जरा कुछ बड़ा देखते हैं। वो विशाल स्मारक जो आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं और हमारी समझ को सीधी चुनौती देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा रेगिस्तान जहां जमीन पर लकीरों से इतने बड़े बड़े डिजाइन बने हैं कि अगर कोई जमीन पर चले तो उसे वो सिर्फ अजीब सी खाइयां लगेंगी। ये हैं नाज़गा लाइन्स। जब 1930 में पहली बार हवाई जहाज़ों ने इस रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी, तो पायलटों ने नीचे ज़मीन पर एक बंदर, एक मकड़ी और एक इंसान जैसी विशाल आकृतियां देखी। इन्हें 2000 साल पहले बनाया गया था, जब न प्लेन थे न ड्रोन। तो फिर ये बनाए किसके लिए गए थे? जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इसको लेकर थ्योरीज भी कम नहीं है। करीब 40% एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों की दिशा बताने के काम आता था। वहीं एक थ्योरी जो लगभग 30% लोगों को आज भी आकर्षित करती है, वो ये है कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं, ताकि वो आसमान से इन्हें पहचान सकें। बाकी लोग इसे कोई धार्मिक रास्ता या पानी के सोर्स का नक्शा मानते हैं। अब हम चलते हैं दुनिया के एक सबसे अलग-थलग द्वीप पर, जहां पत्थर के विशाल चेहरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये हैं ईस्टर आइलैंड के मोआई स्टैच्यू। इनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। अब पहेली ये है कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के, सिर्फ पत्थर के औजारों से इन भारी भरकम मूर्तियों को पहाड़ों से मीलों दूर कैसे ले जाया गया? मजे की बात तो ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों की कहानियों में कहा जाता है कि ये मूर्तियाँ चलकर अपनी जगह तक खुद गई थी। और पता है, सदियों तक दुनिया यही मानती रही कि ये सिर्फ बड़े बड़े सिर हैं, लेकिन असलियत तो जमीन के नीचे दबी थी। जब खुदाई हुई तो पता चला कि इन सिरों के नीचे तो पूरे के पूरे शरीर हैं, जिसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया।
तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम उन रहस्यों को देखेंगे जो विज्ञान, विश्वास और अनसुलझी घटनाओं के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं। अटलांटिक महासागर में एक जगह है जिसे सब बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसकी सबसे मशहूर घटना 1945 की है। फ्लाइट 19 के 5 अमेरिकी बम वर्षक विमान एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले। तभी पायलट ने रेडियो पर कहा कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे। कुछ ही देर में संपर्क टूट गया और वो सब बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। और हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें ढूंढने गया रेस्क्यू प्लेन भी कभी वापस नहीं लौटा। तो आखिर होता क्या है वहाँ? देखिए, विज्ञान कहता है कि यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड्स नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देते हैं, या फिर समुद्र के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस जहाज़ों को अचानक डुबो देती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये एक एलियन बेस है, या फिर एटलांटिस शहर की कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी आज भी वहाँ काम कर रही है। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जहां विज्ञान और आस्था दोनों आमने सामने खड़े हैं। ये है ट्यूरिन का कफन, एक बहुत पुराना कपड़ा जिस पर एक इंसान के शरीर की एक रहस्यमयी धुंधली सी छवि बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि ये वही कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को दफनाने के बाद लपेटा गया था, और इस छवि में शरीर पर वही घाव दिखते हैं जिनका जिक्र बाइबल में है। लेकिन 1988 में हुई कार्बन डेटिंग, जो किसी भी पुरानी चीज की उम्र पता लगाने का एक साइंटिफिक तरीका है, वो कहती है कि ये कपड़ा तो सिर्फ 700 साल पुराना है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि शायद आग या किसी और वजह से ये टेस्ट पूरी तरह सही नहीं हो सकता। तो सवाल वही का वही है, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक चमत्कार है या इतिहास का सबसे बड़ा और सोफिस्टिकेटेड धोखा? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो चाहे वो एक अनजानी भाषा में लिखी किताब हो, एक नामुमकिन मशीन या आसमान से दिखने वाली तस्वीरें, इन सभी रहस्यों में एक बात कॉमन है। ये हमें उस अनजाने की ओर खींचते हैं जिसे हम आज भी समझना चाहते हैं। ये सभी पहेलियां हमें बस एक ही बात याद दिलाती हैं कि हमारा इतिहास कोई ऐसी किताब नहीं है जो पूरी लिखी जा चुकी हो, बल्कि ये तो एक ऐसी कहानी है जिसके कई पन्ने आज भी गायब हैं और शायद हमेशा गायब ही रहेंगे। एक बात तो साफ है, हमारा इतिहास उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और क्या-क्या है जो अब भी हमारी नज़रों से छिपा हुआ है।